साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरबीआई ने निर्णय लिया है, अब कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी संस्था जो बैंकिंग का काम करती है, वो कर्जदारों को पेनल्टी या पैनल इंटरेस्ट के नाम पर लूट नहीं पाएगी, लूट नहीं सकती है। इस तरह की लूट को बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने निर्णय ले लिया है कि वो लोग जो अपना इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे, और ऊपर जब पेनल्टी लगाई जाती है, पेनल्टी पर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है, उसको चक्रवर्ती ब्याज में जोड़ दिया जाता है, उसको ईएमआई में जोड़ दिया जाता है, और उनके ईएमआई का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अब ये नहीं होगा। आरबीआई ने सख्त इंस्ट्रक्शन दे दी है। आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। साथियों, ये हम सब की जीत है, ये कर्जमुक्त भारत अभियान की जीत है। जो 1 साल से ज्यादा से हम लोग कर्जमुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, जो डाटा हम वित्त मंत्रालय को भेजते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजते हैं, वो सारा डाटा आरबीआई को भेजा जाता है और आरबीआई उसके आधार पर निर्णय ले रहा है। आपकी समस्याओं को सरकार सुनने लगी है, आरबीआई निर्णय लेने लगा है, और मेरा विश्वास करिए, जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब आरबीआई सारी पेनल्टी, सारे सरचार्ज, इंटरेस्ट पर लगाया गया इंटरेस्ट, वो सब समाप्त करेगा। और हो सकता है सरकार समय भी दे, खासकर से ऐसे लोगों को जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, जिनका नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन कारण व्यापार बंद हो गया, नौकरियां छूट गई हैं, जिनका कमाने वाला दुनिया में नहीं रहा है, या तो इनका लोन माफ किया जाएगा या इन्हें 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है सरकार जरूर निर्णय लेगी, और ये बहुत बड़ा निर्णय है। 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला है, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना ही था। अभी हो क्या रहा था, व्यक्ति की ईएमआई बाउंस हो जाती है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, पेनल्टी पर ब्याज लगाया जाता है, फिर उसको ईएमआई में जोड़ दिया जाता है, और फिर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहता है। ईएमआई 10 बाउंस हुई होती है और रिफ्लेक्शन कर रहा होता है 10,000 की 10 ईएमआई का 2 लाख 2.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मेरा तो 1 लाख आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ये 2.5 लाख 3 लाख कैसे बन गया। ये ऐसे ही बन जाता था क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में वो ऐड हो जाता था, ईएमआई में ऐड हो जाता था। अब ये नहीं कर पाएंगे बैंक। आरबीआई ने सख्त बोल दिया है कि इस तरह से कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी ऐसी संस्थाएं हो जो बैंकिंग का काम करती हैं, कोई समूह बना करके लोन दे रहे हो, या किसी तरह का भी जो बैंकिंग का काम करने वाले लोग हैं, वो अब इस तरह का काम नहीं कर सकते। ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता, पैनल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, लेकिन पेनल्टी का एक फिक्स अमाउंट होगा। ये नहीं होगा पेनल्टी पर इंटरेस्ट लगा दे जाए। और आरबीआई ने सख्त लहजे में कहा है कि ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि कस्टमर अपना समय पर ईएमआई भर पाए, लेकिन बैंकों ने इसको अपनी कमाई का जरिया बना लिया। बैंकों ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया और उस पेनल्टी पर इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज लगा दिया, उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगाने लगे, उसको ईएमआई में जोड़ दिया गया और लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लगा। अब ये नहीं होगा। और साथ ही साथ इसी सर्कुलर में जो 18 अगस्त 2023 का सर्कुलर है, उसमें ही आरबीआई ने कहा है कि अब व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट को कभी भी जानने का अधिकार होगा, कितना इंटरेस्ट लगा हुआ है। आरबीआई जो भी बैंक इंटरेस्ट लगाएगा या इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ईएमआई बढ़ाएगा, उसकी तुरंत जानकारी देगा। और अगर आप चाहते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है, आपकी ईएमआई घटेगी, बढ़ेगी नहीं। और अगर कभी बढ़ानी पड़ती है, आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं, तो आरबीआई ने कहा है ऐसी सुविधा देनी पड़ेगी कि व्यक्ति अपना ड्यूरेशन कम कर सके, ड्यूरेशन बढ़ा सके, ईएमआई कम कर सके, ईएमआई बढ़ा सके, अपनी सहूलियत के हिसाब से कस्टमर को फैसिलिटी मिले। कस्टमर कभी भी प्री क्लोजर करना चाहे तो किसी भी ड्यूरेशन पर किसी भी लोन को, चाहे गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, बिजनेस लोन है, कुछ भी है, वो जब भी चाहे वो रिस्ट्रक्चर करा सकता है, वो अपने लोन को प्री क्लोजर करा सकता है। इसके लिए बैंकों को फैसिलिटी देनी पड़ेगी कस्टमर को। ये आरबीआई ने सर्कुलर में दिया है। इस सर्कुलर का जो भी न्यूज आई है, जो भी कटिंग्स आई है, वो भी यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल देंगे हम लोग, ताकि आप वो देख सके। आप सर्च करिए आरबीआई की वेबसाइट पर, आरबीआई का लेटेस्ट सर्कुलर वहां भी मिल जाएगा। और आरबीआई की वेबसाइट पर फीडबैक का ऑप्शन भी है, वहां अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको बैंक परेशान कर रहा है, कोई एनबीएफसी वाला परेशान कर रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, ऑलरेडी रिकवरी के लिए आरबीआई ने बहुत सारे सर्कुलर जारी किए हैं पिछले 1 साल के अंदर। साथियों, हम सबकी मेहनत रंग ला रही है। ऐसे अगर हम संगठित होकर के काम करते रहेंगे, यकीन मानिए एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है जिनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, सरचार्ज लगाए, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया गया, इसको पूरी तरह समाप्त किया जाए। अभी 1 जनवरी से तो नहीं लगेगा, लेकिन जिन पर लग गया उनका क्या? इनका समाप्त होना चाहिए, इनको मदद मिलनी चाहिए। और मैं आरबीआई से आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आरबीआई के अधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति का केस देखा जाए। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लूटने का काम बैंक कर रहे हैं। कर्जदाताओं को ऐसे समझाया जाता है कि जैसे उन्होंने कर्जा लेकर के कोई पाप कर दिया, कोई गुनाह कर दिया। उनका साथ देना बैंकों की जिम्मेदारी बनती है। आरबीआई बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे, एनबीएफसी को इंस्ट्रक्शन दे कि कस्टमर के साथ इंसानियत के साथ व्यवहार किया जाए, जैसा वित्त मंत्री ने सदन में भी कहा था।
और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, कर्जा हो गया तो बिल्कुल मत घबराइए, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस पे आपकी गलती नहीं है। और भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, ये भी कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी फील मत करिए, ऐसा महसूस मत करिए कि आपने कोई पाप कर दिया, कोई गुनाह कर दिया है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। अगर लेटेस्ट की बात करूं तो 7.5 लाख से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन कर चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने भी आवेदन नहीं किया वो आवेदन करिए, ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए, कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करिए। ये पूरा अभियान निःशुल्क चल रहा है। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं, आपके राज्य में मिल जाएंगे, आपके लोकसभा में मिल जाएंगे, अलग अलग राज्यों में प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। आप गूगल पर सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जानकारी पहुंचाइए, और हमारी कोशिश है 1 करोड़ लोगों को संगठित किया जाए। और मेरा विश्वास करिए, जिस दिन 1 करोड़ लोग हमारे साथ हो गए, उस दिन सरकारों को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हम जायज मांग कर रहे हैं। और आरबीआई के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने कर्जदाताओं के पक्ष में एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया, हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए।